इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 101 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये नौकरी नहीं है, ये रोजगार है। ये रोजगार की गारंटी भी नहीं है, क्योंकि निवेश नहीं आया है, और अगर निवेश आया होता तो दिखता कहीं ना कहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। इस उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग करप्शन चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग चीटिंग चल रही है। और करप्शन का तो ऐसा उदाहरण है कि विधानसभा से लेकर के जितनी भी नौकरी निकली हैं, एक सबसे बड़ा चीटर पकड़ा गया। कंट्रोल किसको कर रहे हैं? न्यूज को। कंट्रोल करप्शन को नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल किसको कर रहे हैं? कि जो इस जालसाजी में शामिल था उसकी तस्वीर न छप जाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करप्शन का नहीं कर रहे हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं चल रहा है, यहां पर ईज ऑफ डूइंग करप्शन चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग चीटिंग चल रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो पीड़ित, दुखी या जिसके साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, वही 90% पीडीए लोग हैं, जिनकी थानों में रिपोर्ट नहीं है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। एक थाने से दूसरे अधिकारी, तीसरे अधिकारी और टॉप के अधिकारियों तक मिलने जाते हैं। और इस आंकड़े को अगर आप और साबित करना चाहें तो कोर्ट से एफआईआर मजबूर है लिखवाने के लिए। जब से बीजेपी की सरकार आई है, थानों में और जहां पर एफआईआर या सुनवाई होनी चाहिए नहीं हो रही है, मजबूरी में लोगों को थाने का, कोर्ट का सहारा लेकर के एफआईआर लिखवानी पड़ रही है। अभी तक जो गन्ने का रेट बढ़ा है वो 20 रुपए बढ़ाया। सोचिए आप, इस महंगाई में, इस बजट से क्या महंगाई से राहत मिल रही है लोगों को? क्या हमारे किसानों को मुनाफे या उनकी आय दोगुनी के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं? सरकार कह रही है कि हमने 20 रुपए बढ़ा दिया और इसकी उपलब्धि है। और आप सही तरीके से हिसाब किताब लगाएंगे तो कितने साल में 20 रुपए बढ़ाए? जबकि दूसरे प्रदेश उत्तर प्रदेश से ज्यादा गन्ने की कीमत दे रहे हैं। जो किसानों की मांग थी 450 या 400 से ऊपर, और इस महंगाई में कम से कम सरकार को उस तरफ सोचना चाहिए था, देना चाहिए था।